तो आज हम बात करेंगे कि इग्नू से BLIS एग्ज़ाम कैसे पास करें। मैं अभी ये 224 पेपर देख के आ रहा हूँ। मैंने दिसंबर 2025 वाले जो सारे पेपर दिए 221 से 224 तक पेपर दिए, और इन पेपर्स को देने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं कैसे इन पेपर्स को अच्छे से अटेंड कर सकता था। इन 4 पेपर्स को देने के बाद मुझे पता चला कि सारे क्वेश्चन तो PYQ से पूछे जा रहे हैं। मतलब इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो PYQs। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़कर आ जाते हो, उन्हें समझ कर आ जाते हो, तो आप इस पेपर में 70 to 80% तो आसानी से पाल ला सकते हो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप उन PYQ से कैसे उसके क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप तो नए फ्रेशर होंगे, आपको तो लाइब्रेरी साइंस के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो आप कैसे उसके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में एक वेबसाइट से 2011 से 23 तक के सारे क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने हैं। एक PDF में मिल जाएंगे, कोई ना कोई वेबसाइट है जो डाउनलोड करके देती है, करने का ऑप्शन देती है। उस PDF को आप काम कीजिए कि नोटबुक LM करके एक ऐप है, आप चाहे तो वेबसाइट पे ही सीधा सर्च कर सकते हैं, या फिर एक ऐप में जाकर नोटबुक LM, उसमें जाकर आप उस PDF को अपलोड कीजिए और प्रॉम्प्ट दीजिए कि मुझे इस PDF के वर्ड लिमिट वाइज क्वेश्चन को अलग अलग अरेंज करके दो। वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उनको कॉपी करके आप उसे MS वर्ड में पेस्ट कर दीजिए, और ये आपके सारे मतलब एक एक करेंगे ना। पहले 221 के सारे क्वेश्चन को कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद 222। तो जब 221 की एग्जांपल के लिए मान लो आपने 221 की एक PDF को नोटबुक LM में पेस्ट किया, और वहाँ से क्वेश्चन आए, उन्हें कॉपी करके MS वर्ड में आपने पेस्ट कर दिया। फिर क्वेश्चन जो समथिंग 200 से 300 क्वेश्चन होंगे, आपको उन क्वेश्चन को 5-5 या 6-6 करके यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, और इसे वर्ड लिमिट बताकर इसे बोलना है कि ChatGPT मुझे इसके आंसर दो। आप चाहे तो इसे नोट्स फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, आप चाहे तो इसे वर्ड लिमिट के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, जिससे आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन को पेपर वाइज आप सारे एक एक डाउनलोड कर देना। यहाँ से आप मतलब आंसर को कॉपी करके वापस दूसरी MS फाइल में जाकर पेस्ट कर देंगे, जिससे आपके नोट्स बन जाएंगे। आपको कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप आसानी से घर पे बैठे ही इसके नोट्स बना देंगे। अगर आपके पास इग्नू की बुक्स है तो आप क्या कीजिए कि मान लो इग्नू में ऐसा ये होता है कि जैसे मान लो 221 का एक पेपर हो रहा है, 221 में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके 4 यूनिट से पूछे जाएंगे। तो अगर आप 4 यूनिट में से 2 यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ के आ जाते हो तो मैक्स आपका आधा काम तो हो जाता है, क्योंकि इसमें होता है कि आपको 6 क्वेश्चन में से 4 का आंसर देना है, 5 में से 8 में से 5 का आंसर देना है, या 6 का आंसर देना है। तो इसमें से इसके मतलब 10 में से 6 ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से मतलब 6 में से 4 का आंसर देना है। इसमें कहा गया है कि मतलब 10 में से कि नहीं 6 का आंसर देना है। तो ये दूसरा तरीका है। अगर आपको और अपने मार्क्स को एनहांस करना है तो इसके बाद इस बुक को आप पूरा पढ़िए, और इसमें से जितने भी एग्जांपल्स दिए गए उन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो इससे तो आप बढ़िया ही कर देंगे, 80 से 90% नंबर तो आने ही आने। फिर तो अब इसके ऊपर है कि इग्नू की मार्किंग कैसे रहती है। पर ये आपके, अगर आप फ्रेशर है, आपको कुछ नहीं पता है, आप नए हैं, आपने इग्नू में एडमिशन लिया है BLIS करने के लिए, तो आप सिंपली यही कीजिए, PYQs डाउनलोड कर लीजिए, नोटबुक LM में डाल दीजिए, वहाँ से इसे कॉपी करके MS वर्ड में, और एक एक जैसे 5-5 या 4 क्वेश्चन वर्ड लिमिट के हिसाब से यहाँ पेस्ट करते जाइए, और वहाँ से आंसर वापस नई फाइल में पेस्ट कर दीजिए, और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।